मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 17 नवंबर को प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में अब सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है और उसी कड़ी में अब महाकौशल, बुंदेलखंड, ग्वालियर, मालवांचल के बाद अब कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने विंध्य संभाग की 30 सीटों को साधने के लिए शहडोल के ब्योहारी से चुनावी शंखनाद किया और भाजपा पर हमला बोला। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ चुनावी घमासान। राहुल गांधी ने विंध्य संभाग की 30 सीटों पर किया चुनावी आगाज। महाकौशल, बुंदेलखंड, ग्वालियर, मालवांचल के बाद विंध्य संभाग में चुनावी संग्राम। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस अब विंध्य संभाग में कोई भी रिस्क लेने को तैयार नजर नहीं आ रही और यही कारण है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शहडोल जिले के ब्योहारी से एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। दरअसल प्रदेश में सत्ता वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस आदिवासी मतदाताओं को साधने के लिए एक भी मौका नहीं गंवाना चाहती। ऐसे में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शहडोल जिले के ब्योहारी से एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाषण की शुरुआत में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की किताब का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि आरएसएस की लैब गुजरात में नहीं मध्य प्रदेश में है। राहुल गांधी ने महाकाल लोक में घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि यहां भगवान से चोरी की जाती है, स्कूल यूनिफॉर्म में चोरी की जाती है, व्यापम में युवाओं के साथ छल किया जाता है। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। उन्होंने आदिवासी और वनवासी शब्द के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए जनसभा को संबोधित किया। आदिवासियों के बीच आया हूं तो आपके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। देखिए, शब्द बहुत जरूरी होते हैं। जब कमलनाथ जी भाषण देते हैं, हमारे नेता भाषण देते हैं, सोनिया भाषण देते थे, मैं भाषण देता हूं, ऐसी शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने हमारे मुंह से कभी वनवासी शब्द सुना है? आदिवासी शब्द बीच में फर्क क्या है? आदिवासी शब्द का मतलब हिंदुस्तान के वासी जो यहां पहले आए थे,
आदिवासी शब्द का मतलब जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। मतलब ये कोई खोखला शब्द नहीं है। इसका मतलब हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है, यह है इसका मतलब। दूसरी तरफ वनवासी, मतलब आपका जमीन पे हक नहीं बनता, आप तो जंगल में रहते हो। इसीलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं, और जब कोविड का समय आता है तो जो जानवर को भी खिलाया नहीं जा सकता, वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को खिलाने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि विंध्य संभाग में आने वाली 30 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आदिवासी वोटर्स के भरोसे बीजेपी को मात देने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, शहडोल।